तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो यहाँ पर MSSBC एक्सपोर्ट लिमिटेड की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट बेस यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की है, जिसमें जो है आपके ITI बीटेक और जो कि पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने कर रखा है उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की है। तो आपका जो ये इंटरव्यू जो सेंटर होगा वो आपका होगा होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर यानी बिहार में। आपका जो इंटरव्यू है 9 से 10 के बीच जो है सुबह आपका चलेगा। इन्होंने यह जो एडवर्टाइजमेंट है जो 3/6/2025 को यहाँ पर रिलीज किया था, ये इसका एडवर्टाइज नंबर है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं जो आपका पहली जो पोस्ट है असिस्टेंट मेडिकल सोशल वर्कर के लिए, जिसका इंटरव्यू आपका सोमवार को 16 जून रहने वाला है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन सोशल साइंस में यानी MSW फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका जो है ये MSW होनी चाहिए। मिनिमम आपके यहाँ पर मांगा है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आफ्टर MSW के बाद जो है आपको एक साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, प्रेफरेबली इन द फील्ड ऑफ मेडिकल सोशल वर्क में। ठीक है, अगर आपके पास ये है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, तो आप अपना यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं सोमवार को, जो कि 16 तारीख को रहने वाला है। इसमें एज लिमिट की यहाँ पर बात करें तो 30 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। डिजर्विंग और ब्राइट कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, मे बी गिवन एज जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी। मंथली जो आपकी सैलरी रहने वाली है यहाँ पर 25,506 रुपये जो आपको यहाँ पर मंथली सैलरी मिल जाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो एक पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई है, ये आपकी जो है कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब रहने वाली है। दूसरी जो है फार्मासिस्ट जो है पोस्ट आपकी रहने वाली है, इसका जो इंटरव्यू आपका ट्यूसडे यानी 17 जून को रहने वाला है। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है बी फार्मा होनी चाहिए विद 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, या फिर डी फार्मा होना चाहिए विद मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो इन डिस्पेंसरी में या फिर फार्मेसी में या फिर हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम जो 200 बेड का जो हॉस्पिटल होता है उनमें। रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल विद ड्यूली अलॉटेड रजिस्ट्रेशन नंबर इज मैंडेटरी। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटराइज सिस्टम डिजायरेबल, आपको कंप्यूटर पे थोड़ी बहुत नॉलेज आनी चाहिए। कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर टू वर्क इन शिफ्ट ड्यूटीज इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। आपको जो है ये पोस्ट अगर मिल जाती है तो आपको प्रिपेयर रहना है कि शिफ्ट वाइज जो आपकी ड्यूटी चलेगी, रात को भी जो है आपको यहाँ पर ड्यूटी लगानी पड़ सकती है। इसकी जो मैक्सिमम एज है यहाँ पर 30 मांगी गई है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 25,506 रुपये जो है आपको मंथली की आपकी सैलरी मिल जाएगी। टोटल पोस्ट यहाँ पर 3 रिलीज़ की गई है। अब बात करते हैं हम ITI वालों की, तो ITI की जो है यहाँ पर पोस्ट रखी गई है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, तो यानी आपकी जो है यहाँ पर ITI इलेक्ट्रिशियन में होनी चाहिए। इसका जो इंटरव्यू है आपका वेडनेसडे 18 जून का रहने वाला है। इसमें जो आपके पास 10वीं के साथ आपकी जो है ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से विद 2 ईयर फुल टाइम कोर्स आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन का, जो 2 साल का होता है कोर्स, विद एक्सपीरियंस जो इन्होंने मांगा 3 साल का यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है आफ्टर ITI के बाद, और या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस हो आफ्टर ITI NCVT ट्रेड इन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्क में इन इंडस्ट्री कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हॉस्पिटल्स में जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर एक में आपके 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और दूसरे में 2 साल का। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम एज की बात करें तो 27 मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल उनके आपको मिल जाएगा। सैलरी की यहाँ पर बात करें ITI वालों की तो 23,218 रुपये यहाँ पर सैलरी आपको मिल जाएगी। पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करते हैं दूसरी ट्रेड जो ITI की है, वो भी टेक्नीशियन प्लम्बर मैसोन जो है आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। इसका भी सेम आपका इंटरव्यू 18 तारीख को ही होगा। इसमें आपसे 10वीं के बाद ITI आपकी जो है प्लम्बर में होनी चाहिए। 1 ईयर का आपके जो है कोर्स का आपका ड्यूरेशन होना चाहिए। इंस्टीट्यूट विद 3 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है आफ्टर ITI के बाद का, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस हो ITI के बाद का इन प्लम्बिंग में, मिसलेनियस सिविल मेंटेनेंस वर्क इन हॉस्पिटल्स में, इंस्टीट्यूशन में, कमर्शियल में या रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर सेम आपकी मैक्सिमम एज 27 मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन में भी गिवन एज ब्राइट कैंडिडेट जो डिजर्विंग होगा उनको मिल जाएगा। 23,218 रुपये यहाँ पर ITI वालों की सैलरी रहने वाली है। प्लम्बिंग में जो जिन्होंने ITI की है तो यहाँ पर जो है आपकी 3 पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई है। ठीक है, तो जरूर ये ITI वाले जरूर इस फॉर्म को डालें, क्योंकि सैलरी भी यहाँ पर अच्छी खासी आपको मिल रही है 23,218 रुपये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल्स की। यहाँ पर जो है आपका बीटेक होना चाहिए। ठीक है, इसका इंटरव्यू आपका जो है थर्सडे यानी 19 जून को रहने वाला है। बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास फ्रॉम AICT अप्रूव्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, मिनिमम उसके बाद आपका 3 साल का यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है विद एस्टेब्लिश्ड फिल्म इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सच एज HT LT सबस्टेशन। ठीक है, स्विच गियर ACB MCCB स्टार्टर क्यूबिकल पैनल DG सेट APFC बिल्डिंग वायरिंग केबलिंग फायर अलार्म एंड पब्लिक एड्रेस सिस्टम इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस वर्क्स एक्सेट्रा, इनमें जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पर आपकी 35 मांगी गई है। यहाँ पर जो आपकी सैलरी जो है 35,000 पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर एक रिलीज़ की गई है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया यहाँ पर जो आपका जो इंटरव्यू सेंटर रहने वाला है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस उमा नगर मुजफ्फरपुर बिहार में जो आपका यहाँ पर सेंटर रहने वाला है इंटरव्यू के लिए। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी, यहाँ पर आपको बताया गया कि कैंडिडेट जो आप जब जाओगे वहाँ पर इंटरव्यू देने तो आपके पास यहाँ पर आपका बायोडाटा होना चाहिए।
रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशनल जो आपके सर्टिफिकेट है वे होने चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होने चाहिए, इन ओरिजिनल भी होने चाहिए, और 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, उनका एक सेट आपके पास जो है फोटोकॉपी होनी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड की हुई। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर इन केस ऑफ मोर कैंडिडेट, अगर यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं इंटरव्यू वाले दिन, तो यहाँ पर आपका जो है MCQ टेस्ट विल बी कंडक्टेड हो जाएगा अगर ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं इन केस। यहाँ पर वैसे तो आपका पहले इंटरव्यू ही है, अगर बाई चांस बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पर जो आपका MCQ टेस्ट लिया जाएगा, फिर जो है यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ये आपकी जो जॉब है, ये टोटल जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है आपकी ये जॉब रहने वाली है। VMS SBC एक्सपोर्ट लिमिटेड आर एन आउटसोर्सिंग एजेंसी फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विस टू HBCH एंड RC मुजफ्फरपुर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो है ये आपकी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब रहने वाली है। तो यही कुछ था आपका फॉर्म। तो अपने जो बिहार के जो दोस्त हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।